विजयापाटन, जिसका एक नाम विजयनगर भी था। एक कालखंड के बाद विजयनगर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। इतिहास में उस नगर के उजड़ जाने के कई अलग अलग कारण वर्णित रहे हैं। एक खुशहाल कस्बा विजयनगर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। परंतु विजयनगर की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई थी। इसके आगे की पटकथा यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर जैसलमेर के पास स्थित आसनीकोट गांव में ईश्वर द्वारा स्वयं लिखी जा रही थी। आसनीकोट गांव में मां भगवती के परम भक्त सिद्धू जी कल्ला निवास करते थे। उस समय में घोड़ों का जो चलन था वो राजा महाराजाओं और बड़े बड़े जमींदारों के पास था, लेकिन सिद्धू जी कल्ला के पास एक उच्च नस्ल का अफगानी घोड़ा था। जो कहानी शुरू हुई वो इसी घोड़े को लेकर हुई। सिद्धू जी कल्ला का घोड़ा उस वक्त के राजा महाराजाओं की घुड़दौड़ में फर्स्ट आ गया और वो घोड़ा प्रथम आने के कारण सबकी नजरों में चढ़ गया और वहां के राजाओं को लगा कि ये घोड़ा तो हमारे पास होना चाहिए, इस ब्राह्मण के पास कैसे है। और वहां पर जो वाद विवाद शुरू हुआ, उस वाद विवाद को लेकर सिद्धू जी कल्ला बहुत ही चिंतित हो उठे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए। एक रात्रि उन्होंने माँ भगवती से प्रार्थना की कि आप अपना आदेश सुनाए। तो माँ भगवती ने कहा कि अब ये स्थान तेरे रहने के लायक नहीं है, इसलिए इस स्थान को छोड़कर जाना ही उचित है। सिद्धू जी कल्ला ने वहां से पलायन करने का निर्णय किया। जब उन्होंने पलायन करने का निर्णय किया तो उनके साथ 140 बैलगाड़ियां और भी साथ थी जिन्होंने उनके साथ पलायन करने की सहमति जताई। और उनके साथ एक और बैलगाड़ी थी जिनके ऊपर माँ भगवती का विग्रह था और उन्होंने ये निर्णय किया था कि जहां भी माँ भगवती का विग्रह स्वतः रुक जाएगा उसी जगह को हम अपना निवास स्थान बनाएंगे। माँ भगवती को मार्गदर्शक मानते हुए यह 140 गाड़ियों का काफिला चांदनी रात्रि में चल पड़ा। इस काफिले में कल्ला परिवार के साथ मीठो जी कपड़ा, ओसवाल, गणिकाएं, ढोली व टूंडिया पुरोहित आदि भी शामिल थे। सिद्धू जी जब आसनीकोट से निष्क्रमण हुए, उनके साथ में ओसवाल जाति के भी कई लोग थे। रास्ते में एक ओसवालन नव युवती को प्रसव पीड़ा हो गई और कुछ ही क्षण में उसको पुत्र का जन्म हुआ। तो सिद्धू जी जो ज्योतिष के भी जानकार थे और उसी समय एक कोचरी ने बड़ी मीठी आवाज दी तो उन्होंने उस लड़के का नाम कोचर रख दिया। संभवतया ओसवालों में कोचर जाति का उद्गम फड़ोदी ही माना जाता है। यहाँ पर कोचर जाति की कुल देवी बृहस्पति माता का भी बड़ा भव्य मंदिर है। सिद्धू जी कल्ला और उनके साथी गण चलते चलते विजयापाटन आ पहुंचे। लंबा चौड़ा चारागाह, ढलान में बहती हुई एक बरसाती नदी वो चट्टान के ऊपर स्थित लोकेश्वर मंदिर का उन्हें एक दृष्टिगोचर हुआ। और उसी वक्त माँ भगवती की बैलगाड़ी का पहिया एक खेजड़ी के वृक्ष में टकराकर वहीं रुक गया। सिद्धू जी कल्ला जान गए थे कि माँ भगवती का भी यही आशीर्वाद है कि हमें इसी धरा को अपना निवास स्थान बनाना चाहिए। माँ भगवती के आदेश पर सिद्धू जी ने जब यहाँ पर निवास करना चाहा तो उस समय चोर डाकू लुटेरों का बड़ा ही भय रहता था। अतः सिद्धू जी ने सुरक्षा हेतु जोधपुर के महाराजा राव जोधा को यह निवेदन किया कि आप आकर के यहाँ पर बसो। राव जोधा ने अपने पुत्र सूजा को फड़ोदी की जागीर दी। सूजा स्वयं नहीं आया और उसने अपने पुत्र नरा को यह फड़ोदी प्रस्थान करने के लिए कह दिया। नरा यहाँ पर आया लेकिन उसका मन यहाँ पर नहीं लगा क्योंकि फड़ोदी का किला वगैरह उस समय नहीं बना हुआ था। नरे ने पोखरण पर कब्जा किया और उसके बाद में नरे की मृत्यु होने पर राव हमीर उसका पुत्र यहाँ आया और उसने 1532 में फड़ोदी के किले का निर्माण किया। 1573 में यहाँ पर महल भी बनाया। कहते हैं कि इस किले को बनवाने में पुष्करना ब्राह्मण फला की विधवा पुत्री का धन व्यय हुआ था। इस कारण कलावंशी फला ने राव हमीर से कहकर इसका नाम फलाधी रखवाया, जिसका अर्थ होता है फला की बेटी। फला के द्वारा रखवाया गया यह नाम आगे चलकर फलोदी हुआ और इस तरह एक वीरान भूमि विजयनगर एक आबाद कस्बा फलोदी बन गया। हमीर के बाद में उसका पुत्र जो यहाँ का शासक बना
और उसने अपने नाम पर एक तालाब का भी निर्माण किया। लेकिन राव मालदेव ने, जोधपुर के महाराजा थे, उन्होंने छल करके और उस फड़ौदी की जागीरी को अपने कब्जे में कर लिया। तो यह थी कहानी विजयनगर के फलौदी बन जाने की।